टोनी मॉरिसन का 1987 में प्रकाशित उपन्यास बिलव्ड अमेरिकी गृह युद्ध के बाद की अवधि की एक मार्मिक कहानी है, जिसमें दास्तां की पीड़ा यानी गुलामी की पीड़ा, आत्मा की खोज और स्वतंत्रता की जटिलताओं को उजागर किया गया है। यह उपन्यास एक पूर्व दास सेथ और उसकी बेटी डेनवर के जीवन पर केंद्रित है। मुख्य पात्रों में सेथ, पॉल डी और बिलव्ड सेथ की मृत बेटी की आत्मा शामिल है। कहानी 124 ब्लू स्टोन रोड के घर के इर्द गिर्द घूमती है, जो भूतिया है। सेथ एक पूर्व दास है यानी गुलाम है, जो अब 124 ब्लू स्टोन रोड पर अपनी बेटी डेनवर के साथ रहती है। यह घर भूतिया है और इसे बिलव्ड कहा जाता है, जो सेथ की मृत बेटी की आत्मा है। सेथ का जीवन गुलामी के क्रूर अनुभवों और उनकी पीड़ा से प्रभावित है। सेथ के 3 बच्चे थे, हार्वर्ड, बगलर और बिलव्ड। हार्वर्ड और बगलर घर छोड़ चुके हैं क्योंकि वे भूत से डरते हैं। डेनवर, जो सबसे छोटी बेटी है, अपनी मां के साथ रहती है और घर की भूतिया स्थिति से निपटती है। पॉल डी सेथ के पुराने साथी, जो स्वीट होम प्लांटेशन पर एक गुलाम था, एक दिन अचानक 124 ब्लू स्टोन रोड पर आता है। पॉल डी का आगमन सेथ के जीवन में पुराने घावों को ताजा कर देता है। पॉल डी और सेथ के बीच पुराने अनुभवों और दर्द की साझेदारी होती है। पॉल डी घर के भूत को बाहर निकालने का प्रयास करता है और वह अस्थायी रूप से सफल हो जाता है। पॉल डी और सेथ के बीच रोमांटिक संबंध शुरू हो जाता है। वहीं सेथ की स्मृतियां धीरे धीरे सामने आती हैं, जिनमें उसकी गुलामी के अनुभव शामिल हैं। स्वीट होम प्लांटेशन पर सेथ ने अपने पति हली और अपने 4 बच्चों के साथ कठिनाइयां झेली थी। हली का गायब होना यानी सेथ के पति का गायब होना, बेबी शख्स की मृत्यु और बच्चों को बचाने की कोशिश में सेथ के संघर्षों का वर्णन होता है। सेथ ने अपनी बेटी बिलव्ड को मार डाला था ताकि वह गुलामी की क्रूरता से बच सके। इस घटना ने सेथ को गहरे पश्चाताप और दर्द में डाल दिया। एक दिन सेथ के घर के बाहर एक युवा महिला प्रकट होती है, जो अपना नाम बिलव्ड बताती है। जी हाँ, ये वही बिलव्ड है जिसकी हत्या खुद सेथ ने कर दी थी। सेथ और डेनवर को विश्वास होता है कि यह वही बच्ची है जिसे सेथ ने मारा था और अब वह आत्मा के रूप में वापस आई है। बिलव्ड की उपस्थिति सेथ के लिए पीड़ा और पश्चाताप का प्रतीक बन जाती है। बिलव्ड की वापसी सेथ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। सेथ बिलव्ड को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। पॉल डी और सेथ के बीच का संबंध अब और जटिल हो जाता है। पॉल डी को सेथ की अतीत की सच्चाई का पता चलता है, जिसमें उसने अपनी बेटी की हत्या की थी। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और घर छोड़कर चला जाता है। पॉल डी का घर छोड़ना सेथ के लिए एक और बड़ा झटका होता है। वह और भी अकेली और टूट जाती है। डेनवर, जो अब युवा हो चुकी है, बिलव्ड के साथ अपना जीवन साझा करती है। डेनवर के लिए बिलव्ड का होना उसके अकेलेपन का अंत है, लेकिन बिलव्ड की मांगें और भी ज्यादा होती जाती हैं। डेनवर को अपनी पहचान और स्वतंत्रता की खोज करनी पड़ती है। डेनवर अपनी मां की हालत देखकर चिंतित होती है और वह गांव वालों से मदद मांगने का निर्णय लेती है। सेथ का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। वह बिलव्ड की मांगों और अपने स्मृतियों की पीड़ा के बीच फंस जाती है। डेनवर अपने परिवार को बचाने का प्रयास करती है और गांव वालों से मदद मांगती है। गांव वाले सेथ के घर आते हैं और मिलकर बिलव्ड को भगाने की कोशिश करते हैं। गांव वाले सेथ के घर पर इकट्ठे होते हैं और मिलाकर बिलव्ड को भगाने का प्रयास करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं और एकजुटता से बिलव्ड की आत्मा अंततः चली जाती है। पॉल डी वापस आता है और सेथ की देखभाल करने का वादा करता है। उपन्यास के अंत में सेथ अपने दर्द और अपराध बोध से मुक्त होने का प्रयास करती है। पॉल डी और सेथ एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। पॉल डी सेथ से कहता है कि वह अब भी जीवित है और उसे जीने का प्रयास करना चाहिए। यह अंत उनके भविष्य के लिए आशा और पुनरुत्थान की संभावनाओं को दर्शाता है। बिलव्ड एक गहन और प्रभावशाली उपन्यास है, जो दास्तां यानी गुलामी, दर्द, पश्चाताप और मुक्ति की जटिलताओं को उजागर करता है। टोनी मॉरिसन ने इस कहानी के माध्यम से न केवल ऐतिहासिक अन्याय को चित्रित किया है, बल्कि मानवता की संघर्षशील आत्मा को भी उजागर किया है। उपन्यास की गहराई और उसकी संवेदनशीलता इसे साहित्य की एक अमूल्य कृति बनाती है। सेथ, पॉल डी और डेनवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत की पीड़ाओं का सामना कैसे किया जाए और भविष्य में नई शुरुआत कैसे की जा सकती है। बिलव्ड केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन के संघर्ष और विजय का प्रतीक है।